सो गाइस आज ये कैमरा की क्वालिटी की तरफ मत जाओ। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपकी भी रिवीजन के लिए अच्छा है, मेरी भी रिवीजन के लिए अच्छा है, क्योंकि मैं अगर आपको समझाऊंगा तो हो सकता है मैं इसे बार बार वीडियो को देखूँ और मेरा भी रिवीजन हो जाए। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं पूरा टॉपिक पढ़ लूँ तो मैं एक वन शॉट सीरीज़ लाऊँ जिसमें मैं जो हो रहा है आपको समझाऊँ अच्छे से पीपीटीज़ के थ्रू। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बोल कर इतने अच्छे से समझा सकता हूँ तो पीपीटीज़ के थ्रू और ज़्यादा अच्छा समझा सकता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अभी तो मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहा क्योंकि अगर मैं आपको समझाने जाऊँगा तो मैं खुद नहीं पढ़ पाऊँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे खुद के रिवीजन के लिए, अगर आपको इससे हेल्प हो रही है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, सो आज हम बात कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट, हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मेडिकल इथिक्स एंड एटिकेट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेडिकल इथिक्स और एटिकेट्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं फॉरेंसिक मेडिसिन में, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा। क्योंकि देखो ऐसा हो रहा है कि फॉरेंसिक मेडिसिन में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन इज़ नॉट अबाउट ओनली कि हम पेशेंट को ले रहे हैं, उसको चीरा मार रहे हैं और ये सब हो रहा है। फॉरेंसिक मेडिसिन इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मेडिसिन एंड द लॉ। सो इसका मतलब ये हो रहा है कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें लॉफुल है और कौन सी चीज़ें लॉफुल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर सिर्फ हम फॉरेंसिक मेडिसिन में पढ़े, हर कोई डॉक्टर पे ये लॉ जो होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एटिकेट्स, है ना। मेडिकल एटिकेट्स का मतलब ये हो रहा है कि मेरे बिहेवियर कैसे होना चाहिए। मेरे पास कोई पेशेंट आया, मैं हो रहा हूँ ओए, है ना, मीन्स मेरा एक बिहेवियर होना चाहिए कि पेशेंट से मैं एक विनम्रता से बात करूँ। सो दिस इज़ एटिकेट्स। अपने कलीग्स, अपने डॉक्टर्स के साथ मैं अच्छे विनम्रता से बात करूँ, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरी चॉइस है कि मैं अपने पेशेंट से अच्छे से बात करूँ या ना करूँ। इसके थ्रू मुझे पनिश नहीं किया जा सकता। हालांकि अच्छे से बात ना करूँ मतलब मैं उसको गालियाँ नहीं दे सकता, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं उससे बोल रहा हूँ कि यानी कि मैं उसके साथ भेदभाव कर रहा हूँ, मैं उसको अच्छे से टाइम नहीं दे रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है दैट इज़ द मेडिकल एटिकेट्स। ये चीज़ें मुझे अच्छे से करना पड़ेगा, व्यवहार अच्छे से रखना पड़ेगा, अपने कलीग के साथ अच्छे से व्यवहार करना पड़ेगा, एक टीम वर्क रखना पड़ेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एटिकेट। अगर मेरे एटिकेट्स अच्छे नहीं हुए तो हो सकता है कि मेरे पास दोबारा पेशेंट्स ना आए, मेरे कलीग के साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छे ना हो। लेकिन इसके लिए जो हो रहा है मुझे कोर्ट या फिर इसके लिए मुझे क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो है वो पनिश नहीं कर सकती। लेकिन ये मेरे लिए नुकसानदायक है क्योंकि पेशेंट मेरे पास दोबारा नहीं आएगा ऐसे करने से। सो मेडिकल एटिकेट्स जो होता है वो फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हमें फॉलो करना चाहिए। लॉफुली फॉलो नहीं करना ज़रूरी नहीं होता। अगर अभी मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल एथिक्स के बारे में, व्हाट इज़ मेडिकल एथिक्स। अगर हम एथिक्स के बारे में बात करें तो दिस इज़ मॉरल ड्यूटी। इसमें हमारे पास लॉ भी होता है। सबसे पहले अगर हम डॉक्टर के बारे में बात करें तो हमारा डॉक्टर जो होता है ना दैट इज़ नोबल प्रोफेशन। तो हम फेलो डॉक्टर्स ने ये सोचा कि नहीं, हमारे प्रोफेशन की नोबेलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे और वो सारे डॉक्टर को फॉलो करने पड़ेंगे। अगर कोई डॉक्टर इस रूल्स को फॉलो ना करे तो वो जो होता है पनिशेबल होगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर तुम अगर मेडिकल एटिकेट्स फॉलो ना करो तो तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम्हारे मेडिकल जो एथिक्स है अगर तुमने वो फॉलो नहीं किया तो तुम्हें जो होंगे वो पनिशमेंट मिलेगी। तो सबसे पहले हुआ क्या, तो सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ कि कुछ डॉक्टर की टीम बैठी, उन्होंने एक बुक बनाई। उस बुक में क्या लिखा हुआ है कि सारी चीज़ें लिखी हुई है कि कौन से लॉस, यानी कौन सी चीज़ें डॉक्टर को फॉलो करनी है, कौन सी चीज़ें डॉक्टर नहीं भी फॉलो करेगा तो क्या होगा। तो मीन्स वो सारी चीज़ें लिखी हुई है कि ये चीज़ें डॉक्टर को फॉलो करना है। अगर तुम उस बुक्स को फॉलो, जैसे हमारे पास संविधान लिखा हुआ है, अगर तुम संविधान के बाहर कुछ भी करोगे या फिर तुम आईपीसी के सेक्शन के अंडर कुछ भी करोगे, यानी कि वो बुक में जो जो चीज़ें लिखी हुई है तुम सब वो सारी चीज़ें तुमको फॉलो करनी होती है। सो दैट इज़ कॉल्ड द मेडिकल एथिक्स। अगर तुमने वो चीज़ों को फॉलो नहीं की तो तुम पनिशेबल होगे। अब पनिश कौन करेगा, स्टेट मेडिकल काउंसिल पनिश करेगी। उसके बाद हमारे पास नेशनल मेडिकल काउंसिल जो होती है वो पनिश करती है।